मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने जानने का प्रयास किया था नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के बारे में, अर्थात प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में नॉन डिसजंक्शन किस प्रकार से होता है। आई होप वो वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन सेकेंड के बारे में, अर्थात जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है उसमें किस प्रकार से नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया होती है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें नॉन डिसजंक्शन किस प्रकार से होता है। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं कि द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में नॉन डिसजंक्शन किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, हमारा यह एक सेल है। यह सेल जो है हमारा है वह डिप्लॉयड सेल है, द्विगुणित कोशिका है जिसमें एक पेयर जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक पेयर जो है समजात गुणसूत्र प्रेजेंट है। इसी सेल का क्या होना है, मियोसिस डिवीजन होना है दोस्तों। अर्थात यहाँ पे हमने लिखा भी है डिप्लॉयड सेल एट स्टार्ट ऑफ मियोसिस डिवीजन। अर्थात हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहा जा रहा है कि जो यह द्विगुणित कोशिका है इसका मियोसिस डिवीजन होना प्रारंभ होगा। दोस्तों, तो हमारा यह एक डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर एक पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम है। जब इस सेल का मियोसिस डिवीजन होना प्रारंभ होता है, यहाँ पे हमने देखिए लिखा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब इस सेल का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान हमने बताया था दोस्तों कि जब मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं और प्रत्येक सेल में पेरेंट सेल का हाफ क्रोमोसोम प्रत्येक डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है। देखिए यहाँ पर एक सेल है, इसमें वन पेयर क्रोमोसोम है होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसका एक पेयर जो क्रोमोसोम होगा इस सेल में चला आता है और दूसरा जो पेयर है वह इस सेल में चला आता है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अर्थात फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो गुणसूत्रों का बंटवारा हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, वह प्रॉपर तरीके से हो रहा है, उचित तरीके से हो रहा है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हमारा नॉन डिसजंक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन सेकेंड। अर्थात जो हमारा नॉन डिसजंक्शन होगा वह मियोसिस डिवीजन सेकेंड में पाया जाएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि नॉन डिसजंक्शन कहाँ पाया जा रहा था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही पाया जा रहा था, परंतु इसमें आपको फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्योंकि हेडिंग का नाम ही है नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन सेकेंड। अर्थात आपको मियोसिस डिवीजन सेकेंड के दौरान ही नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन नहीं दिखाई दे रहा। इसमें देखिए एक सेल से दो सेल बना और प्रत्येक सेल में सेपरेशन जो हुआ गुणसूत्रों का वह प्रॉपर तरीके से हुआ है। तो प्रॉपर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल फ्रॉम पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से जो गुणसूत्रों का सेपरेशन हुआ है वह प्रॉपर तरीके से हुआ है, उचित तरीके से हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है नॉन डिसजंक्शन इन सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन देखने को हमें मिलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस सेल का पुनः क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल बनेगा। इसी प्रकार इस सेल का भी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो इस सेल से भी दो सेल बनेगा। अब देखिए इसका जो एक सिस्टर क्रोमैटिड्स है एक सेल में आना चाहिए और दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है एक सेल में जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इसमें का जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है किसी एक सेल में चला आया और एक सेल में एक भी सिस्टर क्रोमैटिड्स या एक भी क्रोमोसोम ट्रांसफ़र नहीं हुआ दोस्तों। अर्थात इसमें एक भी कॉपी क्रोमोसोम का नहीं आया, यही होता है डिसजंक्शन दोस्तों। परंतु इस सेल का देखिए, इस सेल का जो हुआ जब मियोटिक डिवीजन हुआ तो इससे दो सेल बने और इसका एक सिस्टर क्रोमैटिड्स इस सेल में और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड्स इस सेल में
चला आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस सेल का अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन देखने को मिला। तो नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्रों का जो बंटवारा होता है वह अनुचित तरीके से होता है, इम्प्रॉपर तरीके से होता है, गलत तरीके से होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं रॉन्ग तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर एक भी गुणसूत्र का कॉपी नहीं आया है, इसी को बोला जाता है दोस्तों नॉन डिसजंक्शन। क्योंकि नॉन डिसजंक्शन में या तो एक सेल में ज़्यादा गुणसूत्र चला जाता है या एक सेल में एक भी कॉपी नहीं जाएगा या कम चला जाता है दोस्तों, यही होता है नॉन डिसजंक्शन। इस प्रकार से सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान हमें नॉन डिसजंक्शन देखने को मिला, परंतु फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन देखने को नहीं मिला। इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन सेकेंड। अर्थात जो हमारा नॉन डिसजंक्शन होगा वह सेकेंड द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हमारा क्या है, नॉन डिसजंक्शन हुआ है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, नॉन डिसजंक्शन हुआ है, परंतु यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, डिसजंक्शन हुआ है। यहाँ पे गुणसूत्रों का जो सेपरेशन हो रहा है वह प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इस प्रकार से 1 2 3 4 हैप्लॉइड सेल हमें प्राप्त होते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान, जिसे हम गैमीट कहते हैं, कॉल्ड गैमीट्स। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल है इसी को हम बोलते हैं गैमीट्स दोस्तों। अब हम दोस्तों जो हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिले थे नॉन डिसजंक्शन के दौरान, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान जो 4 हैप्लॉइड सेल मिले थे, ये मिले थे दोस्तों 1 2 3 4। यही हमें 4 प्रकार के 4 हैप्लॉइड सेल मिले थे जो अभी हम जस्ट ऊपर पढ़े हैं दोस्तों। तो ये हमने मान लिया कि यह जो 4 हैप्लॉइड सेल है ये फीमेल गैमीट्स हैं और जो मेल गैमीट्स हैं वो क्या है, नॉर्मल है। 1 2 3 4 ये जो 4 गैमीट्स हैं वह मेल गैमीट्स हैं जो कि क्या है, नॉर्मल है दोस्तों, सामान्य है। परंतु यह जो हमारे 4 सेल हैं वह फीमेल गैमीट्स हैं और कैसे हैं, एबनॉर्मल हैं, असामान्य है, जो नॉन डिसजंक्शन के दौरान हमें इस प्रकार के गैमीट्स या हैप्लॉइड सेल देखने को मिलते हैं। अब मान लिया जाए दोस्तों ये जो 4 हैप्लॉइड सेल हैं ये मेल भी हो सकता है, यहाँ पर मेल भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर इसको मेल कर सकते हैं, इसे फीमेल कर सकते हैं। किसी में भी आपको ये एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है, असामान्यता देखने को मिल सकती है। तो ये 4 हैप्लॉइड जो सेल है, 4 हैप्लॉइड सेल है, ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब मान लीजिए कि जो ये एबनॉर्मल सेल हैं ये किसी नॉर्मल सेल से क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, मिलते हैं दोस्तों, संयोजन करते हैं, तब क्या होता है। तो मान लीजिए यह जो एबनॉर्मल सेल है यह मिला इस नॉर्मल मेल के गैमीट से, तो ये और ये जब सेल मिलेंगे दोस्तों तो एक सेल में बनाएंगे और एक सेल में 3 कॉपी हो जाएगा, 1 2 3। ये 3 जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये हो जाते हैं दोस्तों, जिसे बोला जाता है ट्राइसोमी, TRISOMY, ट्राइसोमी। यह जो कंडीशन होता है दोस्तों ट्राइसोमी का कंडीशन होता है। अब मान लीजिए इस सेल का जो फ्यूजन होता है इस सेल से हो जाता है, नॉर्मल जो मेल गैमीट है इस नॉर्मल सेल से इस सेल का अगर फ्यूजन होता है तो देखिए इसका और इसका फ्यूजन करा दें तो इस प्रकार के सेल में एक ही क्रोमैटिड्स आता है। इसको हम बोलते हैं जब एक सेल में एक क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होता है, एक क्रोमोसोम होता है, 1 कॉपी ऑफ प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं मोनोसोमी दोस्तों। अब मान लीजिए ये जो तीसरा वाला जो गैमीट्स है यह इससे मिलता है, तो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों को देखिए सेम बनेगा दोस्तों। एक सेल में एक सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ से और एक सिस्टर क्रोमैटिड्स होमोलॉगस क्रोमोसोम का यहाँ से, एक सेल में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आएगा। और इसी तरह से ये चौथा जो नंबर का जो सेल है इसका भी फ्यूज करा दें तो इससे भी हमें ऐसा सेल प्राप्त होगा जिसमें कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होगा। तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल डिप्लॉयड सेल दोस्तों। इसी को बोलते हैं डाइसोमी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डाइसोमी। तो ये हमारा नॉर्मल डिप्लॉयड सेल होगा। परंतु ये जो ट्राइसोमी और मोनोसोमी का जो कंडीशन होता है यह एबनॉर्मल कंडीशन होता है। इसी से यह जो ट्राइसोमी है मोनोसोमी है, इसी ऐसा ही होने से दोस्तों हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है। ऐसी डिसेबिलिटी में बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं जो ट्राइसोमी और मोनोसोमी कंडीशन के दौरान प्राप्त होते हैं। अगर ये ट्राइसोमी कंडीशन और मोनोसोमी कंडीशन न हो दोस्तों तो किसी भी व्यक्ति में सिंड्रोम देखने को न मिले। परंतु इसी प्रकार से नॉन डिसजंक्शन की वजह से फ्रेंड्स हमें एबनॉर्मेलिटी सिंड्रोम देखने को
मिल जाती है, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन के दौरान हमें एब नॉर्मल गैमीट्स प्राप्त होते हैं। जब एब नॉर्मल गैमीट्स प्राप्त होंगे, एब नॉर्मल हैप्लॉइड सेल प्राप्त होंगे, तो ज़रूर हमें ट्राइसोमी या मोनोसोमी देखने को मिलेगा। और जब ट्राइसोमी और मोनोसोमी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो हमें आने वाले समय में लोगों में डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि ऐसे सिंड्रोम देखने को मिलेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।